सरिता लगातार पुरिया बनाए जा रही थी, लेकिन उसके घर में आए 7 साल के बच्चे का पेट भर ही नहीं रहा था। जल्दी से और पूरी लेकर आओ। मुझे बहुत भूख लगी है। सरिता गुस्से से लाल हो गई। तभी उसका पति सुरेश वहां आ जाता है और कहता है, सरिता, वह बच्चा हमारा मेहमान है। अगर तू उसे इस तरीके से गुस्सा होकर खाना खिलाएगी तो तेरा सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। तभी बाहर से फिर आवाज आती है। क्या हुआ माँ? जल्दी से खाना को लेकर आओ। मुझे और भी भूख लगी है। सविता बहुत कंजूस औरत थी। उसे दान दक्षिणा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे लगता था कि इससे उसके पास राशन कम हो जाएगा, लेकिन उसके पति सुरेश का स्वभाव उससे बिल्कुल उल्टा था। वह शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और दान दक्षिणा करने में भी उसे अच्छा लगता था। सरिता, अरे ओ सरिता, क्या हुआ जी? सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहे हो? मैं भोलेनाथ के मंदिर जा रहा हूं। वहां बहुत सारे भिखारी बैठे होते हैं जिनको बड़ी उम्मीद होती है कि उनके कटोरे में कुछ सिक्के या अनाज डाल दूं तो तुम्हें कुछ देना है तो दे दो। ओह हो, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कुछ भी कहो, लेकिन दान पुण्य की बात मुझसे मत किया करो। और तुम क्या चाहते हो? तुम जो भी इतनी मेहनत से कमाते हो, वह मैं किसी गरीब को दान कर दूं? कभी नहीं। और वैसे भी भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, दान पुण्य से नहीं। सुरेश चुपचाप वहां से चला जाता है। वह मंदिर गया और शिवजी से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद वह मंदिर से बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ भिखारी कटोरा लिए उससे दक्षिणा मांग रहे हैं। बच्चा, हमने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। कृपा करके हमें कुछ खाने को दे दो। लेकिन सुरेश के पास उस फल के अलावा कुछ भी नहीं था जो उसे पंडित ने प्रसाद के रूप में दिया था। उसने वही फल उन्हें दान कर दिया और सर झुकाकर अपने घर की तरफ आ गया। और आधी रात को सुरेश के सपने में भगवान शंकर आए। फिर सपने में भोलेनाथ ने कहा, सुरेश, मैं चाहता हूं कि तुम सावन में एक गरीब को भोजन करवाओ। और जब भोजन करवाओ तो यह समझकर करना कि उस बालक के रूप में तुम हमें भोजन करवा रहे हो। जब सुरेश की आंखें खुलीं, तो वह अपने सपने के बारे में सोचता रहा। फिर सुरेश ने सारी बात सरिता को बताई। भोलेनाथ खुद मेरे सपने में आए थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो वह मेरे सपने में खुद आए। भोलेनाथ के आने की बात पर सरिता बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही उसने किसी गरीब को भोजन करने की बात सुनी, तो उसकी सारी हंसी गायब हो गई। भोलेनाथ ने किसी गरीब को भोजन करवाने के लिए कहा। यह बात तो उन्होंने सपने में कही है, लेकिन अब उनकी बात को टाला भी तो नहीं जा सकता ना। फिर क्या था? सरिता अपना दिमाग चलाने लगी और एक ऐसे गरीब को ढूंढने लगी जो कम खाए। लेकिन 3 दिन हो गए, पर उसे ऐसा कोई गरीब नहीं मिला। फिर उसके दिमाग पर एक आइडिया आया। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं परसों ही एक छोटे बच्चे को घर पर बुला लेती हूँ। भला छोटा बच्चा कितना ही खाएगा? ज्यादा से ज्यादा 3 पूरी। लेकिन उसके बाद तो वह नहीं खा पाएगा। ऐसे भोलेनाथ की बात भी रह जाएगी और मेरा राशन भी बच जाएगा। सुरेश की वह बात याद आ गई जब उसने कहा था कि उसे हर दिन मंदिर के बाहर कुछ भिखारी मिलते हैं। उसने सोचा कि वहां पर उसे कोई छोटा बच्चा मिल जाएगा। उसने सुरेश से यही बात कही। सुरेश तो इसी बात से खुश था कि कम से कम उसकी पत्नी एक छोटे से बच्चे को खाना खिलाने के लिए राजी हो गई है। ठीक है सरिता, लेकिन याद रखना जो भी बच्चा आएगा उससे हमें अच्छे से खिलाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं भोलेनाथ उसमें विराजमान होंगे। हाँ, तुम बेफिक्र रहो। उधर कैलाश पर्वत पर बैठकर भोलेनाथ यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ भोलेनाथ? आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सरिता कभी भी किसी को दानापुर में नहीं करती। उसे गरीब को भोजन करवाने के लिए कहा तो वह उसमें भी कंजूसी कर रही है। वह किसी बच्चे की तलाश में है ताकि वह कम भोजन करे, भोलेनाथ, आप यह आखिर करेंगे कैसे? अपना पेटू भेष लेकर। अगले दिन सरिता जैसे ही एक बच्चे भिखारी को ढूंढने के लिए जाने लगी, तब भोलेनाथ एक 7 साल के बच्चे का रूप लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। माँ, कुछ खाने को दे दो ना। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सरिता ने उस बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। हालांकि सुरेश को उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने इसे एक संयोग मान लिया। अरे वाह! जिसकी तलाश में मैं जा रही थी, वह खुद चलकर यहाँ आ गया। बढ़िया है, बढ़िया है। सरिता ने उसे बच्चे को अंदर बुलाया और झट से पूरी आलू की सब्जी के साथ बनाकर दे दी। लेकिन बच्चे ने झट से वह कर पूरी खत्म कर दी और जल्दी से और पूरी लेकर आओ। मुझे बहुत भूख लगी है। सरिता और पूरी और सब्जी लाकर उसे देती है। वह बना बनाकर थक गई, लेकिन बच्चे का पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो आटा भी थोड़ा ही बचा था। वह उसकी पुड़िया बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी वहां सुरेश आ गया। अरे, क्या कर रही हो सरिता? बच्चा कब से पूरा मांग रहा है। हाँ,
तो 10 किलो आटे की पुरियां तो वह अकेला ही खा चुका है। अब तो आटा भी खत्म होने को है, लेकिन इस पेटू का अभी तक पेट ही नहीं भरा। तुम कैसी बातें कर रही हो सरिता? तुम जानती हो ना शिवजी ने क्या कहा था? पता है, तभी तो इस पेटूराम को बना बनाकर खिला रही हूँ, नहीं तो अब तक भगा नहीं देती। धीरे धीरे घर का सारा राशन खत्म हो गया। तब हार थक कर सरिता उस बच्चे से बोली, तो घर में कुछ भी नहीं बचा, अब मैं क्या दूं तुम्हें? झूठ मत बोलो। रसोई में अंदर आलू की सब्जी और गोभी की सब्जी बची है, वह लेकर आओ। और हाँ, रात को जो तुमने हलवा बनाया था और अपने लिए छुपा कर रखा है, वह भी लेकर आओ। अब सरिता को समझते देर नहीं लगी कि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसने झट से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप कौन है, कृपया करके हमें बताएं। तभी महादेव अपने असली रूप में आ गए। उन दोनों ने जैसे ही सामने प्रभु को देखा तो सरिता और सुरेश उनके चरणों में गिर गए। मुझे माफ करना प्रभु, आप स्वयं मेरे घर पधारे हैं। मैं आपको पहचान नहीं पाई प्रभु, हमें माफ कर दे प्रभु। सरिता, दान पुण्य करने से कभी किसी का कुछ घटना नहीं है, बल्कि बढ़ता ही है। दूसरे को दान करने से आपका धन धान्य तो भरा रहता ही है, साथ ही तुम्हारी तरक्की भी दोगुनी होती है। भोलेनाथ ने उन्हें माफ कर दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब सरिता और सुरेश ने अपने घर में देखा तो उनका घर धन धान्य से भर चुका था। वहां खूब सारा धन था, साथ ही अनाज से उनका भंडार भरा हुआ था। इसके बाद सरिता ने कभी कोई कंजूसी नहीं की और दिल खोलकर दान पुण्य करने लगी है।